हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे भाई बहन एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक नई पहल लेके आया हूं। इसमें देखिए, हम जो एसएससी एमटीएस 2021 के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं, उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं डेली वेज आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आजकल एमटीएस का लेवल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता जा रहा है। सीजीएल का जो मेंस का लेवल है ना, वो क्वेश्चंस आपको कई बार एमटीएस में देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसकी तैयारी को इजी मत लीजिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए जुलाई के महीने में आप देख सकते हैं, जुलाई के महीने में आपका पेपर शुरू हो जाएगा, यानी एमटीएस के पेपर शुरू हो जाएंगे। कब आपका पड़ता है? जुलाई में, अगस्त में। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है प्रिपरेशन को बूस्टअप करने का। तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स, ये लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम 5 अक्टूबर 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम आज के इस लेक्चर में 5 अक्टूबर 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का लेक्चर 1 है। आप रेगुलरिटी बनाए रखिए और इस सीरीज़ को एक प्रॉपर वे में फॉलो कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मैथ सीखने को मिलेगा, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ़ एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइंस, यानी कि उनके जो चिन्ह है, साइंस है, वो अपोजिट है। ठीक है, और गिवन है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रेशियो है वो है 16:41। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स रेशियो वाई होगा वो हमारा 4:9 होगा। अब इनमें इसने बोला है कि इसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी अपोजिट साइंस है। तो मैं अगर इसको पॉजिटिव मानता हूँ और इसको नेगेटिव मानता हूँ तो हम करके देखते हैं, नहीं तो साइन चेंज कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो देखिए पूछा क्या है, 3x प्लस में 4y अपॉन में 2x माइनस में 3y। तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्या पूछा है? 3x प्लस में 4y अपॉन में 2x माइनस में 3y। ठीक है, तो देखिए 3 गुना में x की वैल्यू प्लस का 4 प्लस में 4 गुना में y की वैल्यू रखेंगे -9 अपॉन में 2 गुना में 4 माइनस में 3 गुना में माइनस का 9। ठीक है, अब आप इसको करिए तो कितना बनेगा? 3 चौक 12 माइनस में 9 चौक 36 अपॉन में कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 तिया 27। तो कितना बनेगा? माइनस का 24 अपॉन में 35। तो ये हमारा आंसर होगा, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हैं तो बनेगा हमारा, ये तो बनेगा 1/15। ठीक है, और यहाँ 1/4 और बीच में माइनस का चिन्ह, तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना बनेगा? 11/15 चौका 60। आई होप आपको इतना तो सॉल्व करना आता होगा। गुना में इसके साथ में ये 3/4 है, गुना में इसकी कर दीजिए 3/4 से गुना। ठीक है, तो 3 से कटेगा ये 20 बार, तो कितना बनेगा हमारा? 11/80। ठीक है, यहाँ तक बन गया हमारा 11/80। अब आपके लिए कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि पहले इससे भाग दे या इससे भाग दे। आपको पहले इस वाले का इसमें भाग देना है। तो देखिए 11/80 में अगर हम, ये भी हमारा 11/80 आया है, तो 11/80 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1। ठीक है, तो ये कट के आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा आ गया 1। अब आपको इसमें भाग देना है कितने का? 6 कम 6 और 5 11/6। ठीक है, तो
1 डिवाइड बाई 11/6, तो यानी कि हम 6/11 कर देंगे इसको गुना में, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कितना, 6/11 बन गया, और प्लस में 9/11 है, तो कितना आ जाएगा ये, 9 और 6 15/11 आ जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए बाहर कितना है, 11 एकम 11 और 4 15/11, यानी कि 15/11, और डिवाइड बाई ये भी हमारा 15/11 आया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारा 1। आई होप आपको क्लियर होगा, ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC BAC 90 है, यानी कि जो एंगल A है वो 90 है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम बना के। ये कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें बोला है इसने कि एंगल A 90 है, तो यानी कि ये एंगल 90 है, A B और C, ठीक है। फिर बोल रहा है AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, यानी A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो A से इस सामने वाली भुजा BC पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जो कि AD है, और ये इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या करा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द BD एंड BC। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे, देखिए वैसे आपको पता होना चाहिए कि BD की आप डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, बट अगर याद नहीं है तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो देखिए अगर हम त्रिभुज ADB, ट्रायंगल ADB सिमिलर है ट्रायंगल बड़ी वाली त्रिभुज CAB के, कैसे भाई, एक एंगल 90 है दोनों में, ये 90 ये 90, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है, अल्फ़ा मान लेते हैं। तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा छोटी वाली त्रिभुज का, ये एंगल अगर इसको हम बीटा मानते हैं तो बड़ी वाली त्रिभुज का तीसरा एंगल कौन सा बचा, ये, तो इसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें सिमिलरिटी लगाते हैं तो देखिए छोटी वाली त्रिभुज में 90 के सामने कितना है, AB, ठीक है। बड़ी वाली त्रिभुज में 90 के सामने क्या है, BC, बराबर छोटी वाली त्रिभुज में जो तीसरा एंगल बीटा है इसके सामने क्या है, इस बीटा के सामने क्या है, BD, अपॉन में बड़ी वाली त्रिभुज में बीटा के सामने क्या है, AB, ठीक है। तो कितना बनेगा हमारा, AB स्क्वायर बराबर BD इंटू में BC, ठीक है। इसने क्या है, क्या कहा है, BD इंटू में BC का मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन कितना होगा हमारा, BD इंटू में BC, ये मीन प्रोपोर्शन होगा इसका, इतना आपको पता होना चाहिए मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से BD इंटू में, यहाँ से अंडर रूट निकालेंगे तो AB बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट में BD इंटू में BC, जो कि हमें यही निकालना था, तो हमारा आंसर होगा AB, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 कंटेनर्स हैव मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 3:2 एंड 6:5, ठीक है। इन व्हाट रेशियो शुड दी कंटेंट्स बी मिक्सड सो दैट द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज 4:3। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, एलिगेशन लगेगा इसमें, आप पढ़ के ही अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप भाप जाएंगे। तो देखिए मान लेते हैं एक कंटेनर ये है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो गिवन है हमें वो है 3:2, और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो है 6:5। अब कह रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए, यानी कि हमें फाइनल मिक्सचर ये पूछा है कि किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें कितना रेशियो हो जाए, 4:3। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए ये कितना हो गया टोटल, 5, ये कितना हो गया टोटल, 6 और 5 11, ये कितना हो गया टोटल, 4 और 3 7। तो आप टोटल वैल्यू मान लीजिए इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 गुना में 11 गुना में 7, ठीक है। तो देखिए ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5 से अगर हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 11 7 77, ठीक है। और ये वैल्यू निकालेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, तो कितना बनेगा हमारा, 7 पंजे 35। और देखिए ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 11 पंजे 55, ठीक है। अब देखिए
एलिगेशन लगा दीजिए बस, इसमें हो गया आपका सवाल। ठीक है, तो देखिए 77 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा 22, तो इधर बचेगा रेशियो। और देखिए 55 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 20, 2 से काट लीजिए 10 बार और 2 से काटेंगे तो 11 बार, तो 10:11 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज एस एंड दैट ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन स्क्वायर इज ए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए अपॉन में एस इज कितनी होगी। तो देखिए, हालांकि ये इजी क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। मान लेते हैं ये वो स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इसका एरिया हमें गिवन है कितना ए, इस बड़े वाले उसका एरिया गिवन है स्क्वायर का ए। अब कह रहा है इसके मिड पॉइंट्स को मिला के एक और स्क्वायर बनाया गया है, तो इसके मिड पॉइंट्स को मिला के बना लीजिए एक स्क्वायर। मान लेते हैं ये इनके मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, ये एक स्क्वायर है और इसका एरिया गिवन है कितना एस, सॉरी ये बड़े वाले का जो एरिया है वो है एस और इसका है ए, और इस बड़े वाले का है कितना एस। ठीक है, तो देखिए मान लेते भाई ये मिड पॉइंट्स पे मिल रहा है, तो हम पूरी जो लेंथ है बड़े वाले स्क्वायर की उसको मान लेते हैं हम 2 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट, और हमें पता है कि इसकी साइड्स 90 डिग्री पर काटती हैं, 90 डिग्री का कौन बनाती हैं। ठीक है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये 1 है तो ये भी 1 है, क्योंकि टोटल 2 है, तो ये 1 है ये 1 है, तो इसका हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √2, जो कि अंदर वाले स्क्वायर की साइड होगी। ठीक है, तो देखिए बड़े वाले का इसने बोला है ए अपॉन में एस, यानी कि एरियाज का रेशियो, तो जो अंदर वाला है उसका एरिया कितना होगा साइड का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, और जो एस यानी बाहर वाले की भुजा कितनी है 2 यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा √2 का स्क्वायर 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इसका मीडियन हमें निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना होगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 11, लिख लीजिए। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है 13, लिख लीजिए। उससे अगली संख्या कौन सी होगी आपकी 16, लिख लीजिए 16। ठीक है, उससे अगली कौन सी है 19, उससे अगली 22, उससे अगली 25, उससे अगली 27, उससे अगली 34, एक बची 34। ठीक है, तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी भी 4 और 4 8 हो चुकी हैं। ठीक है, अगर ये 8 संख्या हैं तो यानी कि हम क्या करते हैं बीच वाली संख्या लेते हैं। अगर ये ओड नंबर्स में आती है, इवन में आती है, तो बीच वाले 2 लेके 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच वाले 2 को एवरेज निकाल दीजिए, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं। तो 22 और 19 कितना हो गया आपका 41/2, यानी कि 20.5 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द विंड ड्यूरिंग ए स्टॉर्म इज 10⁵ mm/s। तो आपको यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए, क्या होता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो आपको देखिए मीटर पर सेकंड में, अगर आप मिलीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो देखिए कितना जाएगा, यहाँ से 1 10 2 10 3 10। ठीक है, तो 10⁵ को आप यानी कि मिली से अगर आप इसमें जाएंगे तो 10 यानी कि 3 जीरो आएंगी, तो यानी 3 जीरो से आपकी 3 कट जाएगी तो कितनी आ जाएगी 10⁻² यानी कि 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका क्या स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड ये है
और डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा है टाइम, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो कितनी आ जाएगी 1000 अपॉन में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो हमारा 10 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 फ्रेंड्स वन ऑफ whom इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज दी अदर। मान लेते 2 फ्रेंड है ए और बी। कह रहा है अगर एक की एफिशिएंसी 1 है तो दूसरा उससे 3 गुना एफिशिएंट है, तो यानी 3:1 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज। अगर देखिए हमें पता होना चाहिए जो हमारा टोटल वर्क होता है वो होता है हमारा एफिशिएंसी इनटू में टाइम। तो एफिशिएंसी टोटल कितनी है 4 गुना में टाइम कितना गिवन है 6 डेज यानी कि 6, तो हमारा टोटल वर्क आ गया कितना 24। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हाउ मैनी डेज विल दी लेस एफिशिएंट अमंग दी 2। लेस एफिशिएंट कौन सा है, आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, लेस एफिशिएंट जिसकी एफिशिएंसी कम है 1, अमंग दी 2 एबल टू कंप्लीट दी ट्वाइस ऑफ दी क्वांटम वर्क। तो यानी हमारा टोटल वर्क है कितना 24। कह रहा है इसका डबल वर्क करना है, तो यानी 24 गुना में 2 यानी 48 काम को 1 की एफिशिएंसी से बी कितने समय में कर देगा। लेस एफिशिएंट बी है तो यानी हमारा आ जाएगा 48 डेज। ये हमारा आंसर होगा 48। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ड्यू टू सम क्राइसिस सम पीपल फ्रॉम स्टेट ए माइग्रेटेड टू स्टेट बी एंड देयर बाई द पॉपुलेशन ऑफ द सेकेंड स्टेट इंक्रीज्ड बाई 19.96%। ठीक है, तो देखिए 19.96% को आप लगभग में 20% लिख लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है, तो कह रहा है 20% का इंक्रीमेंट हुआ। 20% का मतलब कितना होता है आपका, वो होता है आपका 1/5। तो यानी कि अगर पहले पॉपुलेशन 5 थी तो बाद में 1 बढ़ के कितनी हो गई 6। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, हाउ एवर एट ए लेटर स्टेज ऑल ऑफ देम रिटर्न टू स्टेट ए। तो क्या कह रहा है, देन बाई व्हाट परसेंट करेक्ट टू डेसिमल डिड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बी डिक्रीजेज। तो देखिए 6 से दोबारा से इसमें जाएंगे तो कितने की कमी आएगी 1 की, कितने पर इस 6 पर, तो यानी 1 की कमी आएगी 6 पर। तो 1/6 कितना होता है हमारा 16.66%। तो लगभग में जो आंसर दे रखा है 16 के में, तो 16.64% हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, ऑप्शन 2 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए रिटेलर ओपन्स हर आउटलेट ऑन ऑल 7 डेज ऑफ द वीक। ठीक है जी, पूरे 7 दिन खोला उसने। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट हर एवरेज सेल्स फॉर सैटरडे एंड संडे कंबाइंड इज 300। ठीक है, और 200 फॉर द रिमेनिंग 5 डेज, यानी वीक के जो सैटरडे और संडे हैं उनमें तो 300 होता है एवरेज, और बाकी के 5 दिन में 200 रहता है। ठीक है, फॉर ए मंथ स्टार्टिंग ऑन ए सैटरडे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट द टोटल सेल्स वर 7000 विच अमंग द फॉलोइंग मंथ्स इट कुड बी। तो ये कौन सा महीना होना चाहिए, तो देखिए सैटरडे से ये शुरू कर रहा है, सैटरडे और संडे इन 2 दिनों में आपका होगा कितना 300, और बाकी के जो 5 डेज हैं उनमें कितना होगा 200। ठीक है जी, अब आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करिए, क्या देखिए अगर 1 तारीख को सैटरडे है और सैटरडे से कह रहा है ये महीना शुरू है। ठीक है, तो 1 और 7 8 को सैटरडे होगा, 8 और 7 15 को होगा, 15 और 7 22 को होगा, और 22 और 7 29 को होगा। ठीक है, 29 को कितना क्या होगा सैटरडे, तो 30 को होगा क्या, ये होगा हमारा सैटरडे और ये होगा हमारा संडे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा पेयर बन गया हमारा, जो सैटरडे संडे का जो 300 का है, ये कितने बन गए आपके, ये हो गए आपके देखिए 1 2 3 4 और 5 पेयर बन गए। तो देखिए अगर 300
300 इनके 2 दिनों के हैं, तो ये क्या है एवरेज, तो सम कितना हो गया 300 दूनी 600, ठीक है। और ये कितना बन गया आपका 2 पंजे 10 यानी कि 1000, ठीक है। तो बाकी के दिन कितने बनेंगे आपके भाई, अगर ये लास्ट तक पहुंच रहा है तो यानी कि बाकी के तो 4 ही बनेंगे। तो देखिए ये तो बन रहे हैं आपके 5 और ये बन रहे हैं आपके 4, तो ये कितना बन गया आपका 6 पंजे 30 3000, और ये कितना बन गया आपका 1000 गुना में 4 4000, तो टोटल कितना हो गया आपका 7000, जो कि हमें 7000 ही गिवन है। आप देख सकते हैं 7000 गिवन है। इसका मतलब 1 से 30 तक इनमें से कौन सा महीना है, अप्रैल का ही महीना है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए आप अब तक आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि आप लेवल देख रहे होंगे कि कितना अच्छा लेवल दे रखा है एक एमटीएस के पेपर का, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, अपनी तैयारी को प्रॉपर वे में कीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखिए, ये 2012 की कंडीशंस इसने दे रखी हैं जो ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ये बात कर रहा है 2013 की। इन 2013 20% ऑफ द सोशोलॉजी स्टूडेंट्स, 25% ऑफ द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स एंड 1/6 ऑफ द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स शिफ्टेड टू द अनदर कॉलेज। तो देखिए हम कंडीशन लिख लेते हैं, पहले 2012 की कंडीशन और फिर बात कर रहा है फ़िलहाल की 2013 की कंडीशन, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है 20% तो क्या है शिफ्ट हुए हैं ना, तो देखिए दो सोशोलॉजी कहाँ हमारे ये रहे यानी कि S5 का हमारा 125, ठीक है। तो 2012 में तो 125 थे, और कह रहा है 20% 25% यानी कि 20% होता है हमारा 1/5, ठीक है। 1/5 इसमें से इसका 1/5 कितना हो गया 25, तो यानी कि इसमें से 25 कम हो गई, तो यहाँ कितने बचे आपके 2013 में 100, ठीक है। आगे क्या कह रहा है 25% ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, ये किसकी कहानी है हमारी S5 की, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आप देखिए क्या है S4, ठीक है। अगर हम S4 की बात करते हैं तो S4 कहाँ है हमारा 120, ठीक है। तो 2012 में तो था 120, कह रहा है इसका 1/4 कितना होगा 30, तो 30 इसमें से कम हो गए, तो यहाँ कितने हो गए आपके 90, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे 1/6 ऑफ द इकोनॉमिक्स कितने पे है S1 में, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक्स है आपका S1 में कितना है हमारा 96, तो यानी S1 में हमारा 96 2012 में, और 2013 में जाके इसमें कितने शिफ्ट हुए हैं, इसमें से 1/6 कितना हो जाएगा हमारा 16 6 96 होता है, तो यानी कि इसमें से 1/6 16 कम हो जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 80, यहाँ तक ठीक है। अब क्या कह रहा है एंड द नंबर ऑफ द हिस्ट्री स्टूडेंट्स गॉट इंक्रीज्ड बाई 10% ड्यू टू स्टूडेंट्स शिफ्टिंग फ्रॉम अदर कॉलेजेस, ठीक है जी। हिस्ट्री का देखें हम तो ये हिस्ट्री का है हमारा कितना S3, ठीक है। अब देखिए अगर हिस्ट्री का S3 है तो S3 आप देखिए कितना है 160, S3 का है हमारा 160, कह रहा है इसमें 10% की बढ़ोतरी होगी, तो यानी 10% यानी कि इसमें 16 की बढ़ोतरी हुई है, इसका 10% 16 होगा, तो यानी 2013 में कितना हो जाएगा हमारा 176, ठीक है। ओवर एंड अबव 10% ऑफ द रिमेनिंग सोशोलॉजी स्टूडेंट्स, तो सोशोलॉजी का कौन सा है देखिए ये रहा हमारा सोशोलॉजी का कितना है S5, यानी कि ये कह रहा रिमेनिंग में से रिमेनिंग कितने हैं जी 100, ठीक है। 10% ऑफ द रिमेनिंग सोशोलॉजी स्टूडेंट्स एंड 1/7 ऑफ द फिजियोलॉजी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स गॉट ट्रांसफर टू इकोनॉमिक्स, तो देखिए इसमें से तो 10% यानी कि 10, इसमें से 10 जाएंगे तो ये तो बचेगा हमारा 90, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का क्या है हमारा S1, तो S1 यानी कि हमारा ये रहा, तो यानी कि इस 80 में 10 ट्रांसफ़र हो गए, और 1/7 ऑफ द साइकोलॉजी स्टूडेंट, साइकोलॉजी का क्या है हमारा S2 में कितने हैं जी हमारे 2012 में कितना है 84 का क्या कह रहा है 1/7, इसका 1/7 कितना होगा 1/7 होगा इसका 12, यानी 12 7 84,
तो यहाँ तो हो जाएगा, इसमें से 12 जाएंगे तो 72 बचेगा, और इधर हो जाएगा, इसमें 12 शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा कितना बन जाएगा ये टोटल 90 और 12 102। ठीक है, ठीक है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में लास्ट में अगर टाइम बचता है तो ही देखने हैं, नहीं तो ये टाइम कंज्यूम करेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा एनालाइज करना है कि हमें कौन सा जल्दी करना है, कौन सा बाद में करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल, ठीक है, किसके लिए, ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द हिस्ट्री इन द पाई चार्ट। तो आप हिस्ट्री के देखिए, हिस्ट्री का क्या है हमारा S3, यानी कि इस 176 के लिए हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, किसके लिए, 176 के लिए। ठीक है, तो देखिए टोटल जो एंगल है हमारा, टोटल हो कितना गया 2013 में, ये देखिए पहले देखिए 90 हो गया हमारा, इसमें 90 हो गया, इसमें कितना हो गया 180, 180 और 102 कितना हो गया हमारा 282, और उसके बाद आपका 176 और आपका 72। ठीक है, तो कितना बन गया टोटल, 6 और 2 8 और 2 10, और 8 7 15 और 7 22 और 1 23, हासिल 2 2 और 1 3 और 2 5, 530। तो हम कह सकते हैं टोटल जो 360 जो एंगल है ना टोटल, वो वैल्यू है कितने की, 530 की। आपको पूछी किसकी वैल्यू है, हिस्ट्री यानी 176 की। ठीक है, तो 176 की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेशन में पूछा है, तो देखिए पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, आप काटिए किस तरीके से, देखिए 1 0 से तो 1 0। ठीक है, 9 चौक 36 और 9 छिंग 54। ठीक है, तो ये लगभग में मैंने 6 बार काट दिया, और अगर आप इसको काटोगे 6 से तो 6 दूनी 12 बचे 5, 6 नाम 54 और 6 नाम 54, तो लगभग 29 या 30 बार ये हम इसको काट सकते हैं। तो 30 चौका 120 के आसपास हमारा अप्रोक्सीमेशन में आंसर होगा ऑप्शन 2। तो आप देख सकते हैं क्या लेवल है MTS का, तो आप अपनी तैयारी को उसी के हिसाब से करते रहिए, और इन लेक्चर्स को आप प्रॉपर वे में फॉलो करते रहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400। ठीक है, ए शॉपकीपर सेल्स इट बाई गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 20% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। ठीक है, इफ़ ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए अगर मैं यहाँ MP लिख लेता हूँ MRP, और यहाँ लिख लेता हूँ SP। ठीक है, तो 12% का डिस्काउंट दिया है। 12% का मतलब क्या होता है, आप 12/100 लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता तो। 4 तिया 12 और 4 से कटेगा 25 बार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर उसका MRP था तो उस पर 3 का उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो कितने में बेचा, 22 में। ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का। तो 20% का आपका होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया है, तो कितने में बेचा है, 4 में। तो आपका टोटल MRP कितना हो गया आपका 125, और टोटल SP कितना हो गया आपका 22 चौक 88। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसने बोला है कि MRP 125 नहीं, MRP की वैल्यू तो इसने 400 गिवन है, तो हम कह सकते हैं इस 125 की वैल्यू ही 400 है। ठीक है, तो हम निकालिए, अगर 400 वैल्यू है 125 की, तो आप निकाल दीजिए SP 88 की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा SP आ जाएगा। काटिए 25 पंजे 125 और 25 एकम 25 और 25 छिक्के 150, तो आपका आ जाएगा SP कितना, 16 गुना में 88 अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है ये, अगर वो 10% का प्रॉफिट कमाता है, भाई 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वो 10% का मतलब होता है हमारा 1/10। तो अगर हमारा ये CP है और 1 का उस पर प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेच कितने में रहा है, 11 में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा CP और SP का जो रेशियो होगा वो होगा हमारा कितना, यानी 10 की वैल्यू को 1 के फ़ायदे में 11 में बेच रहा है, बट यहाँ 11 मैंने 11 की वैल्यू हमें गिवन है ये, क्योंकि SP हम निकाल चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि 16 गुना में 88 बटे में 5 है, ये वैल्यू है 11 की, और हमसे पूछा क्या है CP, हमसे 10 की वैल्यू पूछी है।
तो गुना में 10 कर दीजिए, बस हो गया आपका सवाल। देखिए काटिए, 11 अट्ठे 88, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16, गुना में 16, 16 16 होता है हमारा 256, तो हमारा आंसर आएगा 256। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा CP। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कंसीडर 10 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5। तो लिख लीजिए पहले भाई, 5 से स्टार्ट है और 10 लगातार ओड नंबर्स हैं यानी विषम संख्याएं हैं। तो 5 से अगला होगा 7, 9, 11, 13, 5 हो गए, 15, 17, 19, 21 और 23। ठीक है, अब देखिए ये एक चीज़ आपको पता होना चाहिए क्या, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। तो मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को छोड़ के यानी इन दो को छोड़ के बाकी को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो अब देखिए ये लगातार संख्याएं हैं ना, लगातार संख्याएं, तो इनकी आपको एवरेज निकालनी आनी चाहिए। कैसे कि फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2, तो 13 और 9 कितना हो गया आपका, 23 और 9 32, 32 बटे में 2 आएगी आपकी एवरेज कितनी, 16। ठीक है, अब कह रहा है ये इसको अगर देखिए हर संख्या को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसका मतलब एवरेज को भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब आ गई हमारी एवरेज कितनी, 48। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब आप इसका सम निकालेंगे। ठीक है, अगर आप इसका सम निकालने जाएंगे तो हमारा सम कितना बन जाएगा, इन 8 संख्याओं का बनेगा हमारा 48 इंटू में 8, भाई 8 संख्याएँ। ठीक है, और बाकी 2 संख्याएं कौन सी हैं हमारी, 5 प्लस में 7 यानी कि 12। ठीक है, टोटल कितनी होगी ये 10, एवरेज निकालने के लिए आप 10 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा, 8 8 64 हासिल का 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384 प्लस में 12 बटे में 10, 384 और 12 कितना हो गया, 396 अपॉन में 10, तो कितना आ जाएगा आपका 39.6। ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए कंटेनर इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है, कॉन की शेप में है, हुज रेडियस एंड डेप्थ आर इक्वल, रेडियस भी और उसकी जो हाइट है वो दोनों बराबर गिवन है। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई ये हमारा शंकु है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसकी ये हाइट मान लेता हूँ और ये इसकी डायमीटर, तो यानी इसकी रेडियस r है और इसकी हाइट भी r है। ठीक है, क्या कह रहा है, गेट्स कम्प्लीटली फिल्ड विद 128 000 स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ डायमीटर 2 mm। ठीक है, व्हाट इज़ द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द कंटेनर। तो देखिए अभी मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन बताया, क्या, मिली, सेंटी, डेसीमीटर। तो अब देखिए mm से अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो बटे 10 करना पड़ेगा हमें, और ये क्या है हमारा डायामीटर, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 mm, और 1 mm यानी कि 1/10 हमारा सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी क्या, रेडियस किसकी, यानी कि जो स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, स्फीयर की। तो आप देखिए अब आप इसको सॉल्व करना बस। तो देखिए 128 000 गुना में, ठीक है, देखिए क्या होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब इंटू में पाई इंटू में r कितनी हमारी 1/10 की क्यूब, यानी कि मैं 3 0 रख दूँ। ठीक है, यानी 1/10 गुना में 1/10 गुना में 1/10 बराबर, ये किसके बराबर है हमारा, ये गिवन है हमें राइट सर्कुलर कॉन। सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में h, और यहाँ r और h दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ डायरेक्ट r स्क्वायर इंटू में r कर लूँ तो मैं डायरेक्ट r क्यूब लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, तो देखिए यहाँ 3 से तो 3 कट जाएगा, इस पाई से पाई कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, तो यहाँ हमारा बनेगा r क्यूब बराबर 4 गुना में, देखिए इस 128 को मैं 16 8 128 होता है हमारा, 16 गुना में 8 लिख दूँ
तो यहाँ से देखिए आर क्यूब से ये तो बन जाएगा हमारा 4 की क्यूब, इंटू में ये बनेगा हमारा 2 की क्यूब। तो मैं इसको ओवरऑल लिख सकता हूँ 4 दूनी 8 की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। देखिए क्या कह रहा है, ये हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं, ए का, बी का, सी का, इस तरीके से। क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले स्पोर्ट सी इज 162। ठीक है, सी का एंगल कितना दे रखा है हमें 54 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो 162 है ये 54 डिग्री की ही वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। देन द डिफरेंस बिटवीन द, किस किस के बीच में, द टोटल नंबर ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले स्पोर्ट्स ए एंड ई। तो देखिए ए का है 72 और ई का है 90, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया 18 का। तो हम कह सकते हैं हमें 18 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 18 तिया 54, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो 54 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ आई गेन 124% बाई सेलिंग एन आइटम ₹4 1232। तो ये एसपी गिवन है हमें। तो 124% का मतलब क्या होता है ये आप मैं बता देता हूँ आपको। 124 बटे में 100 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 से 25 बार। ठीक है, ये क्या है हमारा सीपी, ये क्या है हमारा प्रॉफिट। तो मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। सीपी कितना है हमारा 25 और एसपी कितना है भाई, एसपी होगा हमारा 25 की चीज़ उसने 31 के फ़ायदा पर बेची है, तो यानी 56। ठीक है, पूछा क्या है, देन व्हाट वुड बी द माई गेन और लॉस परसेंटेज इफ़ आई सेल इट फॉर 572 रुपये। ठीक है, तो देखिए भाई जो एसपी है हमारे हिसाब से 56 है, बट सवाल के हिसाब से तो इसने ये 1232 के गिवन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1232 जो वैल्यू है वो 56 की है। हम पहले सीपी निकाल लेते हैं 25 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए काटिए, पहले 8 से काट लीजिए। अगर हम इसको 8 से काटते हैं तो 8 सत्तू 56, 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंजे 40 बचे 3, 8 चौक 32। ठीक है, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, तो बना कितना हमारा सीपी 25 दूनी 50, 5, 25 दूनी 50 और 5 55। तो ये तो है हमारा सीपी। और कह रहा है इसने बेची कितने में, अगर ये इसको 572 रुपये में बेचता है तो कितना फ़ायदा होगा। तो एसपी इसने गिवन है 572, तो आप निकाल नहीं सकते यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भी 550 की चीज़ 572 में बेची है, तो 22 रुपये का फ़ायदा हुआ है। इस 22 का फ़ायदा हुआ है कितने पर, 550 पर, तो 100 पर कितना परसेंटेज के लिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो काटिए, देखिए 1 0 से 1 0, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 से कटेगा ये 2 बार, तो 2 दूनी 4% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रॉफिट, ऑप्शन 3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 men ए एंड बी ईच वर्किंग अलोन बाई वर्किंग 12 आवर्स पर डे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। भाई वो 12 घंटे पर डे काम कर रहे हैं दोनों और 20 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 12 दूनी 24 यानी कि 240। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इट वाज डिसाइडेड दैट ए एंड बी वुड बी वर्किंग फॉर 8 and 6 आवर पर डे रेस्पेक्टिवली ऑन द अल्टरनेट डेज। देखिए अल्टरनेट डेज का मतलब है पहले ए करेगा एक दिन, अगले दिन करेगा बी, फिर ए करेगा, फिर करेगा बी। तो इस तरीके से ए कितने से करेगा 8 से, और बी कितने से करेगा 6 से, 8 से 6 से। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो 14 घंटे काम है वो 2 दिन में कर रहा है। ठीक है, 2 दिन में कितना कर रहा है 14। ठीक है, और हमें करना कितना है 240। तो इससे भाग दीजिए 14 से, इसमें कितने घंटे काम कर लिया 14 एकम 14 बचे 10, 14 सत्ते 98, तो लगभग 17 बार। तो 17 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 238। 238 काम हो गया। ठीक है, और ये कितना बचा हमारा 17 से गुना करेंगे तो कितना बना 17 दूनी 34। तो
तो देखिए 34 दिन तो कंप्लीट हो गए ए बी करते हुए, तो हम कह सकते हैं ए ने तो काम कर दिया हमारा 34 दिन। अगली बार जब नंबर आएगा तो बी का नंबर आएगा, तो बचा हुआ काम भाई टोटल था कितना 240, ठीक है, जिसमें से 238 तो ए ने कर दिया, 238 तक कर दिया ए ने 34 घंटे में, तो बचा कितना बी के लिए 2 घंटे। तो इसने यही बोला है कि ए और बी का टाइम कितना होगा, यही बोला था इसने। देखिए ए से स्टार्टिंग करवा रहा था, हमने कर दिया। इफ़ इट टेक्स एक्स एंड वाई आवर्स टू कंप्लीट द वर्क देन एक्स एंड वाई इज, तो यानी 34 और 2 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो कितना बनेगा 2 छक्के 12 और 1 13, तो 3/2, ठीक है। और ये भाग में है तो 13/2 को मैं 2/13 लिख दूँ गुना में, ठीक है। और गुना में 1/3 और है, और बाहर कितना है 3 है, ठीक है। तो देखिए 2 से तो 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो यानी 3 प्लस में 1/13, तो कितना बनेगा 13 3 39 और 1 40/13, ठीक है। ये आ गया हमारा इतना 40/13। इसका दे रखा है ऑफ के साथ में, ऑफ यानी कि 3 चौक 12 और 1 13/3, तो गुना में 13/3, ठीक है। 13 से 13 कट जाएगा तो कितना बनेगा हमारा 40/3 आ जाएगा ऊपर। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है हमारा भाई, ये यानी कि -8/3 है, भाग में यानी कि 2 से भाग दे रहे हैं, तो यानी कि 4 बार जाएगा तो माइनस का 4/3, तो इस 3 से तो 3 कट जाएगा, 4 से कटेगा 10 बार, और माइनस का चिन्ह है, तो यानी कि -10 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स डज द अर्थ टेक टू रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 135 डिग्रीज अबाउट इट्स एक्सिस। तो देखिए जिसको नहीं पता, पहली बार में बच्चा इससे कंफ्यूज हो ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो 24 घंटे का टाइम लेता है वो पूरा 360 डिग्री के रोटेशन में लेता है, ठीक है। और हमसे पूछा है कितने डिग्री के लिए, 135 डिग्री के लिए। ये आपको सॉल्व करना है। ये आ गया हमारा घंटे में, ठीक है। तो मिनट में बदलने के लिए गुना में 60, और सेकंड में बदलने के लिए फिर गुना में 60, ठीक है। अब देखिए 6 6 36, 0 यानी 360, तो ये कट जाएगा, 1 0 बचेगी, ठीक है। उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो गुना करिए, कितना बना आपका 1 0 है ही, 24 पंजे 120 हासिल का 12, 24 × 3 72, 72 और 12 84 हासिल का 8, 24 एकम 24, 24 और 8 32, यानी 324 पे 00 हमारा आंसर होगा सेकंड में ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करा, ए फ्रूट वेंडर ब्रिंग्स 1092 एप्पल्स एंड 3432 ऑरेंजेज ऑन टू ए मार्केट, ठीक है। ही अरेंजेज देम in heaps of equal number of oranges as well as apples such that every heap consists of the maximum possible number of the fruits. What is this number? तो देखिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा में करना था, यानी कि हम हाईएस्ट करना है, तो यानी HCF निकालना है हमें इसका। HCF के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो यानी 3432 माइनस में 1092 कितना बनेगा, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 9 गए तो 4, 33 में से 10 गए तो 23, 2340। अब देखिए अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 13 से जाएगा, 13 एकम 13 बचे 10, 13 8 104 और 0 और ये 13, ठीक है। तो देखिए आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे कि ये चारों ऑप्शंस 13 के मल्टीपल हैं, ये भी 13 का मल्टीपल, ये भी 13 का, ये भी 13 का, ये भी 13 का। तो 2 ऑप्शन तो आप पहले ही काट दोगे क्योंकि हाईएस्ट लेना है हमें, 13 39 और 78 को काट देंगे। अब बचे आपके पास ये 2 ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आप कोई सा भी एक ले लो, 1092 को अगर हम चेक करते हैं तो क्या ये 312 से डिविजिबल है, ठीक है। 312 से नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है, तो आप काट के देख लीजिए, 6 से काटिए, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 बचा 1, 6 दूनी 12, और 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 बचे 4, 6 8 48, 6 दूनी 12, ठीक है। तो
अगर आप 4 से काटेंगे तो 4 चौक नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे तो 26 बार, 13 से काटेंगे 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन एक ही होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। 1092 को अगर आप 156 से काटेंगे तो देखिए 13 से काटिए, 13 एकम 13 बचे 2, 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे 13 अट्ठे 104, 13 चौका 52 और 12 सत्ते 84, पूरी तरीके से डिविजिबल है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा 156। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए सेल्स पर्सन विद ए व्यू टू प्रमोट सेल्स ऑफ एन आइटम applies the principle of simple interest। ठीक है, he declares that 300 pieces of the item can be obtained immediately against the cash payment। अगर वो कैश पेमेंट करता है तो उसको 300 पीसेज मिलते हैं। ठीक है, बट ए कस्टमर विल गेट ओनली 200 पीसेज ऑफ द आइटम इफ़ ही डिफर्स द पेमेंट फॉर ए ईयर। अगर वो 1 साल तक डिले करता है पेमेंट को तो उसको 200 पीस मिलेंगे। तो कह रहा है अगर वो डिफ़र करने पे उसको जो रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा। भाई 300 की बजाय वो कितना देगा, 200 ही देगा, तो उसको फ़ायदा कितने का होगा, 100 का। कितने के ऊपर, 200 के ऊपर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से निकाल दीजिए, ये काटेंगे 2 बार और 2 से कटेगा ये 50 बार, तो 50% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए सम ऑफ 6400 इन्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द ईयरली कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ग्रोज टू 7056 इन 2 ईयर्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट। तो देखिए ये तो ईजी से क्वेश्चन है। हमारा प्रिंसिपल से कितनी अमाउंट बन जाती है, 6400 से 7056 बन जाती है। ठीक है, अगर आप इसको काटने लगेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 8 से काटिए, 8 8 64 और 2 0, 8 से काटेंगे तो 8 8 64 बचे 6, 8 8 64 बचा 1, 8 दूनी 16। ठीक है, अब आप इसको कितने से काटेंगे, देखिए 4 से कटेगा नहीं, 2 से काटिए, ये बनेगा 400, और ये इसको काटेंगे 2 से तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 1। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 ईयर्स के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल का जो प्रिंसिपल हुआ वो प्रिंसिपल हमारा 220 से कितना हो गया, अमाउंट कितनी होगी 21। तो मुझे बताइए कितना उसको इंटरेस्ट मिला, 1 का। तो 1 का इंटरेस्ट मिला कितने के ऊपर, इस प्रिंसिपल 20 के ऊपर। तो परसेंटेज के लिए 100 के ऊपर कितना, तो 20 पंजे 100, यानी कि 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रेडियस कितनी बन गई हमारी 21/2 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द वॉल्यूम। तो देखिए हमें गिवन है क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा सिलेंडर का, वो होता है हमारा 2πr इंटू में r प्लस में h। ठीक है, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, हमें 2 गुना में 22/7 पाई का मान, गुना में रेडियस कितनी है 21/2, इंटू में r कितनी है 21/2, प्लस में h हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम निकालने के लिए। ये गिवन है हमें 1617 के बराबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको काटिए, तो देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, 7 तिया 21। ठीक है, और देखिए 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, और 11 से कटेगा ये कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो कितना बना हमारा, देखिए 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 चौक हाँ कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 बचे 2, 3 नाम 27। ठीक है, तो हमारा बना 21 प्लस में 2h बराबर अपॉन में, देखिए ये 2 ना, ये 2 है और बाहर ये 2 बचा है। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने इधर गुना कर दिया तो ये नीचे टोटल 2 आएगा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा और हमारा बचेगा कितना 49। तो यहाँ से आप 2h की वैल्यू निकालेंगे तो बनेगा आपका 49 माइनस में 21, तो कितना बनेगा, 9 में से 1 गया तो 8,
4 में से 2 गए तो 2 में डायरेक्ट घटा रहा हूँ, तो यहाँ से h आ जाएगी हमारी कितनी 14 14। ठीक है, हमसे पूछा क्या है वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका होता है, देखिए मैं इधर कर देता हूँ। देखिए हमारा वॉल्यूम होता है कितना पाई r स्क्वायर इंटू में h। ठीक है, पाई का मान रखिए 22/7 इंटू में r कितना है हमारा 21/2, तो 21/2 गुना में 21/2 इंटू में h कितने निकाली अभी आपने 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 दूनी 14 से तो 14 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से कटेगा ये कितना 11 बार, तो आपका बनेगा 21 21 441 गुना में 11 कितना बनेगा 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 चौक 44 और 1 45 हासिल का 4, 11 चौक 44 और 4 4851 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर आपको इसमें आप 11 का मल्टीपल देखेंगे ना, तो अब ये चारों ऑप्शंस ये 11 के मल्टीपल हैं। आजकल ऑप्शंस भी इसी तरीके के दिए जाते हैं कि आप डायरेक्ट मल्टीपल, जो मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपकी थोड़ी कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तरीके आने चाहिए। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम वाज 24,000। ठीक है, एंड 20% ऑफ इट वाज स्पेंट ऑन दी पैकेजिंग एंड शिपमेंट टू ए रिटेलर। ठीक है जी, तो देखिए 24,000 की तो वो ख़रीद के लाया था और उसमें जो पैकेजिंग और शिपमेंट में कितना खर्च कर दिया, इसका 20%। ठीक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, इसका 2400 यानी 4800 हो जाएगा। ठीक है, तो उसका टोटल सीपी कितने में पड़ा उसको वो माल। ठीक है, तो ये पड़ा आपका 00 8 और 24 और 4 28, ये उसकी सीपी होगी। ठीक है जी, द मैन्युफैक्चरर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 50% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो यानी कि उसने बेचा कितने में है, बेचा है उसने भाई ये 288 00 तो है ही, और इसका 50% इसने इस पर प्रॉफिट कमाया है। तो इसका 50% कितना हो जाएगा 144 00, यानी इसका आधा, तो यानी इतने में बेचा है उसने। तो 2 0 और 8 और 4 12 और 28 और 14 42 और 1 43, यानी कि 43,200 में उसने बेचा है। ठीक है, while the retailer incurred a loss of 20% in selling it to a customer at what price the item sold by the retailer। रिटेलर को 20% का लॉस हुआ है। 20% के लॉस का मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है हमारा 1/5, तो इसका मतलब है कि अगर उसने बेच रहा है, ठीक है, तो 20% का लॉस का मतलब क्या होता है हमारा 1/5 यानी -1/5, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 की वस्तु को वो 1 के लॉस पर यानी 4 में बेच रहा है, ये सीपी और ये कितना हो गया एसपी। तो कह रहा है भाई उस रिटेलर के लिए एसपी बता दीजिए, सेलिंग प्राइस बता दीजिए। तो हम कह सकते हैं भाई रिटेलर को ये वस्तु पड़ी है कितने में 5 में, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 की वैल्यू और हमें निकालनी है 4 की वैल्यू। ठीक है, तो 5 से काटिए, 5 8 40 बचे 3, 5 6 30, 5 चौक 20 और 0। ठीक है, तो ये 5 से कट गया, 4 से गुना कीजिए, 4 0, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छक्के 24 और 1 25 हासिल का 2, 5 8 40 और 4 0, 4 चौक 16 1, 4 छक्के 24 और 1 25 2, 4 8 32 और 2 34, तो 34,560 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। देखिए इकोनॉमिक्स में यानी S1 में कितने हैं हमारे 96, एंड साइकोलॉजी यानी S2 कितने हैं 84। तो टोटल कितना हो गया इन दोनों का 6 और 4 10 और 9 और 8 17 और 1 18 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो देखिए हिस्ट्री में यानी कि इन बाकी के 3 160 120 कितना हो गया 280 और 125, तो यानी कि 280 और 125 कितना हो गया आपका 5 8 और 2 10 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 405 और परसेंटेज के लिए गुना में 100। ठीक है, तो देखिए 5 से काटेंगे तो हमारा कटेगा 5 से 20 बार और 5 से काटेंगे तो 5 8 40 5 एकम 5, 9 से काटेंगे तो 9 9 81
9 दूनी 18, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 20 20 400 अपॉन में 9। तो भाग दीजिए, 9 चौक 36 बचे 4, 9 चौक 36 बचे 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 44.44% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। एक आइडिया तो आपको हुआ होगा कि एमटीएस का भी लेवल बहुत अच्छा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को उसी के हिसाब से बूस्टअप कीजिए। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूती प्रदान करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।